जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन बाय कृष्णा सर पे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लाए हैं। टारगेट गाइड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लेकर चल रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इस टारगेट गाइड के सभी क्वेश्चनों को हल करें। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान आपको बताना है कि a का मान क्या होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है, जिसमें b का मान हमारा 4 दिया गया है और जो q है उसका मान 5 दिया गया है, प्लस में जो r है उसका मान 1 दिया गया है। तो बोडमास के नियम से पहले हम गुना को करते हैं, तो 4 5 20 और प्लस 1, इस प्रकार हमारा जो हो जाता है 21 और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब 21 होता है। इस प्रकार हम फिर आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दिया गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73, q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान आपको बताना है। सेम प्रश्न है, तो सेम प्रश्न है जो हमारा पहला था, दूसरा भी एक वही प्रश्न है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है, जहाँ b का मान हमारा 73 है और q का जो मान है वो 34 है, प्लस में जो हमारा r है वो 23 है। अगर हम इसे 73 में अगर हम 34 से गुना कर दें तो 73 गुने 34 तो हमारा होता है 4 3 12 के 2 हासिल बचता है 1 और 7 चौका 28 है 1 29 हो जाता है, 3 3 का 9 और 7 का 21। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ 2 हो जाएगा, 9 9 18 का हासिल बचा 1, 2 1 3 1, इधर का हासिल मिलकर हो गया 4 और फिर हो जाएगा 2, यानी 2482 होता है। तो इधर का जो हमारा गुना है 2482 होता है। अगर उसमें हम 23 को ऐड कर देते हैं तो हमारा 3 2 5 हो जाता है और 8 2 10 होता है और 4 1 5 होगा और यहाँ 2 का 2, यानी 2505 और हमारे इस सवाल का सही जवाब है 2505 जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि यदि p बराबर x का पावर 4 है माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को अगर भाग लगाना है x प्लस 2 से। यदि इस सवाल को अगर हम मेथड से बात करें, तो अगर इसे लॉन्ग विधि से बात करें तो हम इसे इस प्रकार से लिख के और इसे भाग, जैसे हम लोग भाग देते हैं उस प्रकार से इसे हम भाग दे के इस प्रश्न के जवाब को हम निकाल सकते हैं। परंतु ये जो प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव में दिया गया है और ऑब्जेक्टिव में इसे हल करने के लिए हम इस प्रश्न के जो हमारा भाजक है उसके पहले पद को पकड़ते हैं और जो हमारा भाज्य है उसके भी पहले पद को पकड़ते हैं और इस प्रकार इसमें हम भाग लगा के देखते हैं कि यहाँ पावर 1 है, अगर यहाँ पे पावर 3 लाए तो 3 और 1 मिलके यहाँ पर पावर 4 हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा भागफल है उसका जो घात होगा 3 होगा और इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जवाब 3 होता है। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ दिया गया है कि यदि px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाए, यानी कि x स्क्वायर अगर माइनस 2 से अगर हम भाग दें x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को, तो जो हमारा जवाब आता है अगर इसे लॉन्ग विधि से बनाएं तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इसे हम जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा इसके पहले पद को पकड़ेंगे, फिर इसके पहले पद को पकड़ेंगे और उसमें भाग लगाने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर अगर हम 2 ला दे तो ये 2 और ये 2 मिलकर 4 हो जाता है। इस प्रकार यहाँ हम 4 लिखते हैं और ये कट जाता है। और यदि हम भागफल के घात का बात करें तो भागफल का जो हमारा घात है वो 2 आता है और जो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है ये 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार हम अगर नेक्स्ट प्रश्न का बात करें तो यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि कोई भिन्न p/q के रूप का हो
तो यदि उसके बट्टा में 2 आ जाए, यदि उसके बट्टा में 5 आ जाए, यदि उसके बट्टा में 2 2 2 बहुत सारा 2 आ जाए, और यदि उसी के बट्टा में यदि 5 5 और 5 आ जाए, या उसी के बट्टा में यदि देखा जाए तो 2 और 5 साथ आ जाए, तो जो 2 और 5 यदि साथ आता है तो इस प्रकार का जो भी हमारा भिन्न होगा, इस प्रकार का जो भी हमारा परिमेय संख्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा अगर यहाँ 3 है, चूँकि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है वो 3 है, 3, और यहाँ पे जो हमारा है यहाँ 7 है जो कटेगा नहीं, और इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो है यहाँ 3 है और 8 कटेगा नहीं, इस प्रकार यहाँ 2 और 5 है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी जाता है। और फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है p यहाँ हो जाएगा 2 का पावर n अगुने 5 का पावर m। तो चूँकि यहाँ जो प्रश्न थोड़ा सा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, इससे हमने लिखने का प्रयास किया, और यहाँ कह रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा 0.505 के रूप का होगा। तो इसका जो जवाब हमें ढूंढना है कि आखिर कौन से ऐसे किस ऑप्शन का बात किया जाए कि जो इसका जवाब हो इतना आ जाए। यदि हम ऑप्शन डी से चलें, यदि ऑप्शन डी को हम देख रहे हैं तो हमारा 101 है, अब बट्टा में 2 का पावर 3 है, अगुने 5 का पावर 2 है। तो यदि इसे हम हल करने का प्रयास करें तो ऊपर में 101 और नीचे में 2 2 और 2, फिर 5 और 5, तो 2 दूनी 4 दूनी का 8 5 25। यदि इन दोनों को गुना किया जाए तो 101 अब बट्टा में 25 8 200 आ जाता है। इस प्रकार यदि इन दोनों को काटा जाए तो 2 से तो 100 मरतबे कटता है, और इसे 2 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10। चूँकि 10 कट गया, 1 बचा, 1 में 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ 0 बिठाते हैं और दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ 5 दूनी का 10 होता है। इस प्रकार जो हमारा प्रश्न है इसका 505 अब बट्टा 0.5 अब बट्टा में 100 आता है, और यदि इसको हम हल करें तो 0.505 आ जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। और यदि ये आंसर नहीं मिलता तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं। चूँकि आंसर आ चुका है इसलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा जो प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार आपको बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा p है वो 3 के पावर n के रूप का है, और जो हमारा q है वो 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, और जो हमारा m और n है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक यानी कि ये ऋणात्मक नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं तो हमारा जो p होगा 3n के रूप का है, और ये 6n गुने 5 के पावर m का रूप का है। यदि हम n के जगह पर यदि हम 1 लेते हैं तो इस यदि वहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 ही लेना पड़ेगा, गुने 5 का पावर m रहेगा, चूँकि m का हम कोई मान ही नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार यदि 3 से देखें तो 3 दूनी का 6 कट जा रहा है। यदि उस 3 यहाँ n के जगह पर यदि 2 लेते हैं तो ऊपर में 2 लेंगे तो यहाँ भी हमें 2 ही लेना पड़ेगा, और 5 का पावर m रहेगा। इस प्रकार ऊपर में 3 गुने 3 और नीचे में 6 गुने 6 गुने में 5 का पावर m होगा। इस प्रकार 3 से 3 दूनी का 6, 3 से 3 दूनी का। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर में 2 2 और 5 ही बच रहा है, और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 2 और 5 हो तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रकार हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य आपको बताना है। आप जानते हैं कि माध्य को ही हम लोग औसत कहते हैं, और जो माध्य है ये कहता है कि सभी परीक्षणों का योग बटा कुल सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो जो हमारा विषम संख्या का जो हम बात कर रहे हैं तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इस प्रकार हम देखते हैं 9 के बाद हमारा विषम संख्या 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 15 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है।
और बट्टा में हमारा जो कुल प्रेक्षणों की संख्या है वो 10 आ जाता है। यदि इन सब को हम जोड़ें तो हमारा जो आता है वो 100 आ जाएगा और बट्टा में 10। इस प्रकार यदि इसे हम काटें तो हमारा आंसर 10 आता है और इस प्रश्न का जवाब जो हमारा होता है वो 10 होता है। इसी प्रकार हम अगर अगले प्रश्न का बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि रूट अंडर ये जो है हमारा 64 है बटा, तो 64 को अगर हम चाहें तो 8 गुने 8, इसको हम 9 गुने 9 लिख सकते हैं। प्लस में अगर इसे हम 16 का बात करें तो 4 गुने 4 और 9 का बात करें तो 3 गुने 3। इस प्रकार 8 बटा 9 प्लस में 4 बटा 3। तो यहाँ चूँकि हम जानते हैं कि दोनों जो परिमेय संख्या ही निकल गई तो जोड़ेंगे भी तो ये परिमेय संख्या ही आएंगी। इस प्रकार हमारा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, परिमेय संख्याएं। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर जो 10 दिया गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट अंडर 6 3 प्लस रूट अंडर 6 इंटू 3 अब माइनस रूट अंडर 5 का गुणनफल होगा परिमेय पूर्णांक। इसको आपको बताना है तो हम आपको बता दें कि यदि 3 प्लस रूट अंडर 6 अगर इधर भी 3 माइनस रूट अंडर 6 होता तो ये सूत्र पर सेट कर जाता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूँकि यहाँ पे अलग अलग है तो इसे हम मेथड से हल करते हैं, लॉन्ग मेथड से। तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये 3 माइनस रूट अंडर 5 होगा प्लस रूट अंडर 6 होगा और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5। इस प्रकार अगर 3 से गुना करें तो 3 3 का 9 और 3 रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा अगर हमारा देखें तो 3 रूट 6 और माइनस ये दोनों एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं तो 9 और माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 6 और माइनस 6 5 30। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि रूट 5 हमारा बाहर ही नहीं आएगा, रूट 6 बाहर ही नहीं आएगा। तो इसे कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या को सूचित करता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी होता है। इसी के साथ हमारा ये सीरीज समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।